जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। इसी के ऊपर टोटल ये चैप्टर बेस्ड है कि प्रेस के ऊपर कब रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, कब प्रेस को पूरा छूट दिया जाता है। तो टोटल बात करेंगे इस चैप्टर को किसने लिखा, ये चैप्टर लिखा क्यों गया था, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन थे। तो टोटल इस चैप्टर के बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ हॉट टिप्स देख लेते हैं। हॉट टिप्स में क्या कह रहा है कि आपका ये चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो यह आपके चैप्टर में क्लास 12 का जो इंग्लिश है रेम्बो, तो उसमें आपका दो सेक्शन है। आपका दो सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका क्या है, पहला सेक्शन है आपका प्रोज सेक्शन, और दूसरा है आपका क्या, पोइट्री सेक्शन, दूसरा पोइट्री सेक्शन। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, प्रोज सेक्शन देख रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर हमारा, ये चैप्टर नंबर हमारा 8 हो जाएगा, 8 है। और टोटल प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर है, जिसमें से कि आज हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आपका टोटल प्रोज सेक्शन से 3 चैप्टर बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसका ऑथर कौन हो जाएगा, इसका ऑथर है डोरोथी एल सेयर्स। यह फीमेल राइटर है। तो इनका जन्म कब हुआ, 1893 ईस्वी को इंग्लैंड में इनका जन्म होता, और 1957 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे वेल नोन एज इसे इसलिए जाना जाता, यह एक एजिस्ट थी, मतलब यह एक निबंधकार थी और प्ले राइट, मतलब छोटे छोटे ड्रामा भी लिखा करती थी ये, और एक पोएट भी थे, मतलब एक कवित्री भी थे। कौन, डोरोथी एल सेयर्स। तो फेमस कलेक्शन, इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें से प्रमुख रचना क्या है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस। फर्स्ट ये कलेक्शन का नाम क्या है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट्स। तो ये थे उनके कुछ फेमस कलेक्शन। ये सब उनके क्या थे, कलेक्शन थे, मतलब रचना थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन 1915 सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1915 को डोरोथी एल सेयर्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला बन जाती है, क्या करने वाली, यानी कि पहली महिला बन जाती है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकलती है। कब, 1915 को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय। प्रेस यानी कि छापाखाना कितना स्वतंत्र है, इसको किनके द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, एच ई बेट्स, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डोरोथी एल सेयर्स, ऑप्शन बी बर्ट्रैंड रसेल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइटर कौन है, डोरोथी एल सेयर्स। तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि सेंसरशिप इज़ इम्पोज ड्यूरिंग, कह रहा कि छापाखाना के ऊपर, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, पीसफुल टाइम, ऑप्शन बी इमरजेंसी, ऑप्शन सी इलेक्शन, ऑप्शन डी ट्रेडर्स। तो देखिए, ये छापाखाना के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा। और कोई जब आपातकाल, देश में आपातकाल आता है तो प्रेस के ऊपर भी क्या, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। क्या कह रहा है, कौन मास्टर नहीं है लेकिन लोगों के नौकर है। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, स्टेट, ऑप्शन बी मोहल्ला, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी विलेज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा स्टेट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज। क्या कह रहा है, जो छापाखाना है, न्यूज़पेपर है, उसका पहला मुख्य आय का स्रोत क्या है। ऑप्शन क्या कह रहा है,
एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन बी डोनेशन, ऑप्शन सी ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी डेब्ट। तो न्यूज़पेपर वाले का तो कह रहे हैं छापाखाना का जितना भी न्यूज़पेपर्स है उसका आय का मुख्य साधन क्या है? एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते हैं जब भी वीडियो ये यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में जो ऐड आता है और जिसको आप स्किप करते हैं, कोई ऐड स्किपेबल भी नहीं होता, नॉन स्किपेबल होता है, तो उसी से उनका ये इनकम जनरेट होता है। तो न्यूज़पेपर वाले का किससे ये इनकम जनरेट होता है? यानी कि सोर्स क्या है? चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आय का क्या मुख्य स्रोत है? ऐड से वो लोग पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यूज, दूसरा जो आय का मुख्य साधन क्या है न्यूज़पेपर का? तो ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा? ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है? डोनेशन, ऑप्शन सी डेप्थ, ऑप्शन डी वेल्थ ऑफ ऑनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो सोर्स था, अगर मान लेते हैं हम कोई प्रेस वालों के पास उतना अच्छा खासा इनकम जनरेट नहीं हुआ जिससे कि वो पूरे स्टाफ को दे सके, जैसे उसको ऐड नहीं मिला, तो ऑनर के पास उतना ये वेल्थ होना चाहिए ना कि वह अपने पूरे स्टाफ को, अपने पूरे ये जितने भी स्टाफ होते हैं, एडिटर होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, तो सबको वह मैनेज कर ले। इसलिए दूसरा जो चीफ इनकम सोर्स होता है क्या? वेल्थ ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच ऑफ डैश डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है? फ्री एंड फेयर प्रेस मतलब जो स्वतंत्र प्रेस है, अगर वो देखा जाए तो वो किसके तरह देखता है? यानी कि किसके तरह? ट्रू वॉच ऑफ डैश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए क्या है वो? लोकतंत्र के लिए क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? ट्रू वॉच डॉग ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा? डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द एसे हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय, जो यह जो निबंध है आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है जिसका नाम हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो इसको किनके द्वारा लिखा गया है? इनके रचनाकार कौन है? इनके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी पर्ल एसबर्ग, ऑप्शन सी अरविंदो, ऑप्शन डी डोरोथी एल्सेयर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनके रचयिता कौन है? डोरोथी एल्सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? डोरोथी एल्सेयर वॉज बोर्न इन, डोरोथी एल्सेयर कब पैदा हुए? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या कर रहा है? 1883, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1863। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 1893 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कर रहा है? डोरोथी एल्सेयर डाइड इन, कह रहा है कि डोरोथी एल्सेयर कब मृत्यु हो गई? ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? 1967, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कब मृत्यु हो जाती है? 1957 को इनकी मृत्यु हो जाती है, 1957 को। वीडियो को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हेन डिड डोरोथी एल्सेयर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि डोरोथी एल्सेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कब बनी? तो ऑप्शन क्या करा हमारा? 1950, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा 1915। यानी कि 1915 ईस्वी को डोरोथी एल्सेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली महिला बन जाती है जो कि ग्रेजुएट करके निकलती है, ग्रेजुएट होकर निकलती है। आप लोग जैसे कि अभी 12th में है, आप लोग 12th में है, 12th कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? यूजी कीजिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट मतलब क्या होता है? इसी को कहा जाता है ग्रेजुएट। आप लोग क्या कीजिएगा? उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा। क्या? ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसके बाद फिर यूजी हो गया, पहले यूजी कीजिएगा, यही होता है। यूजी के बाद आपका पीजी हो जाएगा। तो वही डोरोथी एल्सेयर 1915 ईस्वी को क्या बन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से
पहली महिला बन जाती है जो कि ग्रेजुएट होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 11 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एसे हाउ फ्री इज द प्रेस द ऑथर मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट। कह रहा है आपका जो ये एसे है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो इनके ऑथर है डोरोथी एल्सेयर, एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है किसके खिलाफ। ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा, चेन्ड प्रेस, ऑप्शन बी स्लेवरी, ऑप्शन सी मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ऑप्शन डी रूड एडिटर्स। तो डोरोथी एल्सेयर जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है किनके खिलाफ, मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की जो आज़ादी है उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, तो उसी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विदाउट अ फ्री प्रेस दे कांट बी, यानी क्या कह रहा, प्रेस की स्वतंत्रता के बिना हम लोग क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा, सोसाइटी, ऑप्शन बी फ्री पीपल, ऑप्शन सी ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी आपका पीस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्री पीपल, यानी कि हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोग आज़ाद भी नहीं, आज़ाद मतलब क्या कह सकते हैं कि लोग फ्री महसूस ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन आर नॉर्मली प्लेस अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ। क्या कह रहा है कि छापाखाना के ऊपर, प्रेस के ऊपर कब प्रतिबंध लगाया जाता है, किस टाइम प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है आपका, फ्लड, ऑप्शन बी ब्लड सेड, ऑप्शन सी वॉर, ऑप्शन डी फेमाइन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रेस के कुछ टाइम होता है ऐसा कि प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे देश के ऊपर कोई बात आ जाता है, जो वार छिड़ जाता है, तो उस टाइम प्रेस के ऊपर भी क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड व्हेन इट कम्स। क्या कह रहा कि पूरा आज़ादी कब मिलता है, जबकि किसको पूरा आज़ादी मिलता है, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड व्हेन इट कम्स। क्या कह रहा है कि प्रेस को कब पूर्ण रूप से आज़ादी दी जाती है। क्या कह रहा है, वॉर, ऑप्शन बी फेमाइन, ऑप्शन सी पीस, ऑप्शन डी फ्लड। तो आपको प्रेस को कब पूर्ण रूप से आज़ादी दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पीस। यानी कि देखिए अगर वार खत्म हो जाएगा तो प्रेस के ऊपर हम लोग प्रतिबंध लगा क्या करेंगे, तो प्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वार खत्म होने के बाद कोई भी मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल में कि इंडिया पाकिस्तान वार छिड़ गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उस टाइम भी आपको ये किया जाता कि ये प्रेस के ऊपर आप लोग कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो इसीलिए उसके बाद फिर आपका वार ख़त्म हो गया, तो जिस तरह था पहले से प्रेस तो उसी तरह चल रहा। तो इसलिए क्या करा, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड व्हेन इट कम्स ऑफ पीस, यानी कि प्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाता है जब पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन। और क्या कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता से हम लोग क्या मानते हैं, क्या हम लोग एक महसूस कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, स्कैंडल, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी सेंसरशिप, ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन विच प्रेशर इज सिंगुलरली फ्री एज मेंशन इन द एसे। क्या कह रहा है, एक कंडीशन जो कि पूरी तरह से प्रेशर सिंगुलरली मेंशन किया गया आपके इस एसे में, तो किस कंडीशन को मेंशन किया गया आपका क्या कह रहा। तो ऑप्शन क्या कह रहा, इंडियन प्रेस, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रेस, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रेस, ऑप्शन डी यूरोपियन प्रेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रेस। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या करा, फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ। क्या कर रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता से हम लोग सिक्योर एंड सस्टेन सेंट्रल डॉक्ट्रिन, लोग
क्या कह रहा है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सिद्धांत जरूरी है। क्या कह रहा है, इसका हिंदी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी होता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा हिंदी हो जाएगा लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत सिद्धांत जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत जैसे कि हमारे सेंट्रल में हमारे मिनिस्टर्स लोग बैठते हैं, उसके बाद जो भी प्लान बनाते हैं वही उसी को कह रहा है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सिद्धांत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, यानी क्या कह रहा है, एक राज्य का मास्टर कौन होता है। ऑप्शन क्या कह रहा, गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी पीपल। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा कि एक राज्य का मालिक जनता होता है, ना कि गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट को हम लोग चुनते हैं, ना कि गवर्नमेंट हमें चुनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द प्रेस कैन मेक और ब्रेक डैश। क्या कह रहा है, ये प्रेस जो क्या कह रहा है कि प्रेस क्या कर सकता है, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्या बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, यानी कि छापाखाना क्या बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉलोनी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी रेपुटेशन, ऑप्शन डी गार्बलिंग। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा कि प्रेस जो है, मीडिया जो है, किसी भी इंसान का छवि को वो ऊपर कर सकता है, और किसी भी इंसान के छवि को वो गिरा भी सकता है। यानी कि पूरा डिपेंड है, कोई भी अगर मीडिया चाह लेगी कि किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को इस व्यक्ति का पूरे ज़िंदगी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तो चाहेगी, तो प्रेस चाहेगी तो आपका टोटल वो बर्बाद कर देगी। अगर कोई मीडिया चाह लेगा कि इस इंसान को पूरे फेमस करके रखना है, तो इंसान के बारे में अच्छा ही हमेशा न्यूज़ में जब भी वो इंसान आएगा तो उसके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही बातें करेंगे। और कोई भी इंसान के बारे में, अगर कोई इंसान के बारे में सोच ले कि इस इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देना, तो चाहे वो इंसान कितना भी अच्छे काम कर ले, कितना भी अच्छे सब कुछ कर ले, लेकिन हमेशा वो उसके बारे में नेगेटिव ही फैलाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये लीजिए, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये आंसर की है, और आई थिंक ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका ये स्क्रीनशॉट रहा, आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मिलते हैं किसी और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।